मैं परमात्मा से मांगू तो क्या मांगू? कुछ भी मांगोगे तो भूल हो जाएगी। न मांगो तो सब अच्छा, न मांगो तो श्रेष्ठतम। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न चून। परमात्मा के द्वार पर भिखारी होकर क्यों जाओ? भिखारी होकर जाओगे तो वही मिलेगा जो मांगते हो, और कई बार बड़ी भूल हो जाती, क्योंकि तुम मांगोगे भी तो वही जो तुम्हारी बुद्धि में समाता है। तुम मांगोगे भी क्षुद्र। जरा सोचो क्या मांगोगे? तुम वह तो मांग ही ना सकोगे जो मांगना चाहिए, क्योंकि उसकी तो तुम्हें याद ही ना आएगी, उसका तुम्हें कोई स्वाद ही नहीं, और तब पछताओगे बहुत। मैंने सुना एक बहुत समृद्ध महिला अपने चिकित्सक के पास गई, बीमारी उसकी ठीक हो गई थी, चिकित्सक को उसकी फीस चुकाने गई थी, तो उसने बहुमूल्य रत्न जटित झोले में कुछ रखकर चिकित्सक को भेंट किया। चिकित्सक ने कहा कि यह तो ठीक है, लेकिन मेरी फीस का क्या? न तो चिकित्सक समझ सका कि रत्न जटित, तो उसने समझा कि है बस कांच। कौन रत्न जटित झोले देता है भेंट? और ये महिला सस्ते में निकली जा रही। उसने हिसाब लगा रखा था, कम से कम 300 रुपए उसकी फीस थी, और ये झोला दे के बची जा रही। तो उसने कहा कि झोला तो ठीक है, तुम्हारे प्रेम का उपहार स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी फीस का क्या? उस महिला ने पूछा तुम्हारी फीस कितनी? तो ज्यादा से ज्यादा जो वो बता सकता था उसने कहा 300 रुपया। उस महिला ने झोला खोला, उसमें कम से कम 10,000 के नोट थे। 300 रुपए निकाल के चिकित्सक को दे दिए, बाकी रुपए और झोला लेके वापस चली गई। अब उस चिकित्सक पे क्या गुजरी होगी तुम सोचते हो? उस दिन के बाद बीमार ही हो गया हो, उस दिन के बाद फिर उसकी चिकित्सा मुश्किल हो गई होगी। कितना ना पछताया होगा। 10,000 रुपए लेके आई थी महिला दिन, और ये तो उसे बाद में पता चला मित्रों से कि वो कांच के टुकड़े ना थे, हीरे जवाहरात थे। मगर उसने सोचा था कि 300 बहुत बड़ी से बड़ी फीस। तुम मांगोगे भी तो क्या मांगोगे? तुम्हारा बड़े से बड़ी मांग भी बड़ी छोटी से छोटी होगी, ख्याल रखना। इसलिए न मांगो तो अच्छा। वो जो दे अहोभाव से स्वीकार कर लेना, फायदे में रहोगे। मांगोगे नुकसान में पड़ोगे। और दुर्भाग्य ऐसा है कि शायद तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा